की पिछली किस्त यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी। इसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में कुल 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अब सभी की नजरें 22वीं किस्त पर टिकी हैं। अच्छी खबर यह है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स और स्कीम के नियमों के मुताबिक जो बातें आ रही हैं वो ये है कि ये किस्त फरवरी 2026 में आ सकती है। कुछ सोर्सेस तो जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। योजना के तहत हर 4 महीने में किस्त आती है, इसलिए फरवरी तक का इंतजार ही है। अगर सब ठीक रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान करेंगे और पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए पहुंच जाएगा। लेकिन याद रखें कि अगर आपकी ई-केवाईसी या बैंक डिटेल्स अपडेट्स नहीं है तो पैसा रुक सकता है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दे। सरकार ने साफ कहा है कि बिना पूरी वेरिफिकेशन के कोई किस्त नहीं मिलेगी। लाखों किसान ऐसे में जिनकी किस्त ई-केवाईसी या गलत डिटेल की वजह से अटकी हुई हैं, तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका 2,000 रुपए का इंतजार लंबा हो तो कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। क्या स्टेप्स हैं वो? सबसे पहले ई-केवाईसी अपनी जरूर पूरी कर लें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिना इसके अगली किस्त रुक जाएगी। अब ऑनलाइन इसे आप कैसे कर सकते हैं? आप pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं, ई-केवाईसी ऑप्शन चुन सकते हैं, अपना आधार नंबर डालें, ओटीपी वेरीफाई करवाएं और बस हो गया। ऑफलाइन भी आपके पास ऑप्शन है, नजदीकी सीएससी सेंटर में जाएं, वहां फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी करवा लें। इसके अलावा बैंक अकाउंट आधार से लिंक जरूर करवा लें, क्योंकि अगर लिंक नहीं है तो तुरंत बैंक जाएं और ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर गलत आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर है तो पैसा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जरूर चेक कर लें, ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए ताकि पैसा सीधे खाते में आए। बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम भी चेक कर लें, वेबसाइट पर जाकर अपना नाम जरूर सर्च करें, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट चुनकर लिस्ट डाउनलोड कर लें। अगर नाम नहीं है तो तुरंत अप्लाई कर दें। फार्मर रजिस्ट्री अपडेट कर लें। अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, राज्य पोर्टल या सीएससी पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री पूरी करें। ये लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है। ये काम अभी कर लें तो फरवरी में 2,000 रुपए समय पर आपके खाते में आ जाएंगे। अब अपनी डिटेल खुद कैसे अपडेट करें ये भी जान लीजिए। आसान बात यह है कि आप खुद कर सकते हैं। कैसे? pmkisan.gov.in पर लॉगिन करें, फार्मर कॉर्नर नाम का एक आपको सेक्शन मिलेगा, वहां पर अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पर क्लिक करें, आधार नंबर डालें, नाम, पता, मोबाइल या बैंक डिटेल सब डालें। सबमिट करने के बाद ओटीपी से कंफर्म कर दें। ये सुविधा 2025 में ही शुरू हुई थी ताकि किसानों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। अब सवाल यह है कि क्या आप इस योजना के पात्र हैं? क्योंकि देखिए, पीएम किसान योजना हर छोटे किसान के लिए है। अगर आपके पास खुद की खेती की जमीन है और आप इनकम टैक्स नहीं भरते तो आप इस योजना के योग्य हैं। इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं, वो भी 3 किस्तों में। और जरूरी बात समझने की ये है कि कुछ जो किसान हैं वो इस योजना के तहत नहीं आते। अब वो कौन है? जिनकी जमीन संस्थागत है, जैसे स्कूल, कॉलेज, सरकारी नौकरी वाले, जो आईएएस, आईपीएस या बड़े अधिकारी हैं, उनकी पेंशन या सैलरी से जिनकी कमाई आती है। अगर आपको डाउट है कि आप उस लिस्ट में हैं कि नहीं तो वेबसाइट पर एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें। अब पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि किस्त आई है या नहीं, वो कैसे चेक करें। उसके लिए भी आप pmkisan.gov.in पर जाइए, नो योर स्टेटस पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डालें, ओटीपी वेरीफाई करें और स्टेटस आपको दिख जाएगा। और कोई सवाल हो, आपका कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे टीवी9 भारतवर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।